नेक्स्ट चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसर्च गैप। अब रिसर्च गैप का जो चैप्टर है ये रिलेट करता है आपके लिटरेचर रिव्यू के साथ, क्योंकि जितना भी रिसर्च गैप आपने फाइंड आउट करना होता है वो एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर होता है उसको स्टडी करके ही आप रिसर्च गैप जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। तो रिसर्च गैप शुड बी हाईलाइटेड एंड क्रिटिकली अप्रेज्ड आफ्टर द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर अंडर दिस सेक्शन। तो इसमें आमतौर पे ये होता है कि जब भी हम रिसर्च गैप देते हैं तो उसके अंदर हम पिछली 1 से 2 स्टडीज का जो रेफरेंस है वो लाजमी तौर पे देते हैं कि देखें जी फलां फलां काम तो हुआ है इस एरिया के अंदर, लेकिन ये एक जो है ना वो इस एरिया के अंदर गैप रह गया था जिसको मैं जो है ना वो फिल करने के लिए स्टडी कर रहा हूँ, ये रिसर्च जो है ना वो कर रहा हूँ। तो ये रिसर्च गैप का चैप्टर होगा हमारे पास। नेक्स्ट वन इज रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। याद रखिएगा कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना तो इकोनॉमिक्स के अंदर रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी का जो हमारे पास एक चैप्टर है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी साफ जाहिर है जो फाउंडेशंस हैं वो इकोनोमेट्रिक्स पे जो है ना वो होती हैं। तो इसके लिए हमें इकोनोमेट्रिक का जो नॉलेज है वो एक रीजनेबल जो है ना वो ग्राउंड हमें दे रहा होता है। तो इसमें हम करते हैं क्या रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी के अंदर, a comprehensive and detailed description of the research methodology for the study should be provided. This section should clearly state whether this study is qualitative, quantitative, or mixed method research. For the proposal of MPhil thesis, research methodology section should be 1 to 2 pages longer minimum, and for the proposal of the PhD thesis, research methodology section should be minimum 5 pages long. However, the longer the better. पेजेस ज्यादा होंगे उतना ही वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करेगा हमारे रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी को, जबकि जो 5 पेजेस का हमारे पास एक थ्रेशोल्ड है वो सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है डिलिमिटेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। ये जो चैप्टर होता है इस सेक्शन के अंदर, कैंडिडेट शुड राइट अबाउट डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। रिसर्चर शुड आल्सो क्लियरली मेंशन द लिमिटेशंस ही शी कैन फेस व्हाइल कलेक्टिंग डेटा एंड यूजिंग सर्वे। For example, non-availability of the data for some specific years, expected difficulty while getting the questionnaires filled, non-availability of the relevant previous studies or non-availability of resources। यानी जो भी प्रॉब्लम्स एक रिसर्चर को फेस करना पड़ सकते हैं while doing the research, वो सारे के सारे आप यहाँ पे लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस के अंदर जो है ना वो डालेंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल एक रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का जो है ना वो सीरीज ऑफ लेक्चर का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम जो है ना वो रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी और उसके बाद जो है ना वो लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी को जो है ना वो राइट कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट जो है ना वो प्रोवाइड करेगा आपको। और अगर इस कोई प्रॉब्लम हो रिसर्च प्रपोजल लिखने में या कुछ आप जो है ना वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो तो यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स।